प्रभा देवी के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़ा बेटा विनोद और छोटा बेटा मोहित था। प्रभा देवी की बड़ी बहू चांदनी एक मॉडर्न और छरहरी काया वाली सुंदर लड़की थी, तो वहीं मोहित की पत्नी काजल गरीब घर की सांवली सूरत वाली लड़की थी। काजल अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति निभाती थी, जबकि चांदनी का सारा ध्यान सिर्फ अपने मेकअप और फिगर को बनाने में ही रहता था। एक रोज, ये लीजिए मम्मी जी, आपकी मनपसंद अदरक लौंग इलायची वाली चाय। छोटी बहू, तू हम सभी की जरूरतों का कितना ख्याल रखती है। अरे जरा अपने शरीर को आराम भी दिया कर। सुबह पहली किरण के साथ उठती है और सारा दिन घर के कामकाज ही निपटाती रहती है। अरे थोड़ा कष्ट अपनी जेठानी को भी उठाने दिया कर और उसे भी कुछ जिम्मेदारियां निभाने दिया कर। वैसे है कहाँ वो? माँ जी, जेठानी जी तो अभी सो रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद आपको चाय चाहिए होती है, इसलिए मैंने ही बना दी। जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद छोटी बहू। अब आज के दिन तू इस घर गृहस्थी से छुट्टी ले और अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमा। शुक्रिया माँ जी। अपनी सास के पांव छूकर काजल खुश होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी प्रभा देवी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो तूने मेरी झोली में काजल नाम के इस हीरे को डाला है। तूने मेरे बुझे घर में चंदा का प्रकाश भेजा है छोटी बहू के रूप में, जिसकी रोशनी पूरे घर में फैली हुई है। हाँ, बस मेरी यही दुआ है तुझसे कि इसके जीवन में कभी अंधेरा ना आए। मोहित और काजल का रिश्ता सदा सलामत रहे और इनके बीच कभी कोई खटास ना आए। पीछे खड़ी चांदनी उनकी सारी बातें सुन रही होती है और अपने मन में हंसते हुए कहती है, जितनी दुआएं देनी है इसे दे लो सासू माँ। भले ही ये सारे घर में प्रकाश फैलाए, लेकिन इसकी खुद की जिंदगी में तो अंधेरा ही होगा, क्योंकि इसके चांद की चांदनी तो मैं हूँ। मोहित तो आखिरकार मुझ पर ही लट्टू है। उधर काजल अपने कमरे में मोहित से कहती है, मोहित, आप आज के दिन भी ऑफिस जा रहे हैं? क्यों, आज क्या दिवाली है जो घर पर बैठकर पूजा करूं तुम्हारी, या तुमसे शाहरुख खान की तरह रोमांटिक बातें करूं? जस्ट लुक एट यू। काली तो तुम थी ही, अब तो तुम मोटी और भद्दी भी हो गई हो। पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब थी जो ऐसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई। अपने जन्मदिन वाले दिन पति के मुंह से बधाई की जगह बेइज्जती की बातें सुनकर काजल दुखी हो जाती है, तो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी चांदनी ये सब सुनकर खुश हो जाती है और खुश होते हुए मन में सोचती है, अरे वाह, मेरी काली देवरानी के जन्मदिन की ऐसी शुरुआत। सचमुच सुनकर मजा ही आ गया। अब यही सही समय है आग में घी डालने का। चांदनी उनके कमरे में जाती है। अरे क्या हुआ मेरे हैंडसम देवर जी? क्यों मेरी सांवली सलोनी देवरानी पर भड़क रहे हैं? जरा कुछ सीखो मेरी भाभी से। शादी के इतने वक्त बाद भी इन्होंने अपने फिगर को कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। मोहित, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, और माँ बनने के बाद एक औरत के शरीर में परिवर्तन आते ही हैं। उसकी त्वचा और शरीर में फर्क पड़ जाता है। मैं एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ, जबकि जेठानी जी अभी माँ के सुख से वंचित है। ये बात सुनकर चांदनी गुस्से में वहां से चली जाती है। मोहित भी बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है कि तभी उसका बेटा बंटी स्कूल के लिए तैयार होकर आता है और मोहित से कहता है, पापा, आज मेरी स्कूल वैन नहीं आई, तो क्या आप मुझे ऑफिस जाते हुए स्कूल ड्रॉप कर देंगे प्लीज? बस माँ की तरह बेटा भी मुझे बस परेशानी करने आता है। मुझसे ये सब चोचलेबाजी नहीं होती। चला भाग यहाँ से। इसी तरह मोहित अपने बेटे को झिड़कते हुए वहां से चला जाता है। बंटी रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, सभी के पापा उन्हें स्कूल ड्रॉप करने आते हैं, फिर मेरे पापा कभी मुझे छोड़ने क्यों नहीं जाते, और वो हमेशा ही हम दोनों से गुस्से में बातें क्यों करते हैं? नहीं बच्चे, पापा को ऑफिस के लिए देर हो रही थी ना, इसीलिए वो थोड़े गुस्से में थे। चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कराती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब काजल बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही होती है, तो वो चांदनी और मोहित को हाथों में हाथ डाले होटल से बाहर निकलते देख लेती है। ये दृश्य देख काजल हैरान रह जाती है और उसके मन में हजारों सवाल उमड़ पड़ते हैं। ये दोनों होटल में एक साथ, कहीं इन दोनों के बीच कुछ गलत? नहीं, मैं बेकार में ये सब बातें सोच रही हूँ। देवर भाभी के बीच तो माँ बेटे का रिश्ता होता है, बिना किसी सबूत के कोई भी लांछन लगाना गलत होगा। इसी कश्मकश में काजल घर पहुंच जाती है, लेकिन दिन भर उसके मन में यही कश्मकश चलती रहती है। रात को जब काजल अपने कमरे में सो रही होती है, तो आधी रात को बंटी को प्यास लगती है और वो काजल से पानी मांगता है। काजल उठकर किचन में पानी लेने जाती है, तभी उसको चांदनी के कमरे से किसी के हंसने की आवाज आती है। अरे, जेठ जी की तो आज नाइट शिफ्ट है, फिर ये जेठानी जी के कमरे से किसकी आवाज आ रही है? काजल कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है तो वो नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। कमरे में चांदनी और मोहित एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं और मोहित चांदनी से कहता है,
सच कहूं चांदनी, तुम्हारे साथ ये रात सचमुच कयामत की रात लग रही है। अब बातें बनाना बंद भी करो स्वीटहार्ट, और ये बताओ कि कब तक हमें यूं ही दुनिया से छुपते छुपाते मिलना होगा। भगवान ने हमारी शादी 2 अलग अलग लोगों से करवा दी है, और वो भी बिना हमारे टाइप के लोगों से। तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के लड़के हो, हैंडसम एंड डेयरिंग देवर, इसीलिए तो मैं तुम्हारे भैया को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जानता हूं जानेमन, अब मुझे जाना होगा, कहीं काजल की आंख खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। मोहित जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो काजल वहां खड़ी होती है। बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम दोनों में। देवर भाभी के पाक रिश्ते को कलंक लगा दिया तुमने। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी ही मेरी सौतन बनेगी। ओह, तो तुमने सब कुछ देख लिया। चलो अच्छा है, आज नहीं तो कल सच तुम्हारे सामने आना ही था। हाँ, और अब यही सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी।